हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एक इसके मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब यहाँ पे मिनिमम 5 to 6 टाइप्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम पैटर्न में नॉर्मली पूछते हैं। ओके, मिनिमम 1-2 क्वेश्चंस इसके रहते ही रहते हैं। वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया है, पैटर्न को अपने को समझना है और पैटर्न के हिसाब से आंसर देना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। इसके बाद अपन कंटिन्यू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस मॉक पेपर भी देखेंगे। ओके, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट 4 to 8 हो गई है, तो उसके हिसाब से ही अपने को अभी प्रिपरेशन प्लान करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का। तो कस्टम इज रिटर्न एज UCTSMO। ओके, देन हाउ विल पैरेंट विल बी रिटर्न इन द सेम कोड। तो देखो CUCTSMO, तो इसका पैटर्न कोड सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कस्टम का जो दिया है, यहाँ पे जो C है वो सेकंड पोजीशन है और U है फर्स्ट पोजीशन है। देन उसके बाद S जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, T जो है वो थर्ड पोजीशन पे, O जो है वो सिक्स पोजीशन पे गया है। देन O जो है, तो यहाँ पे सिर्फ पैटर्न बना है, कोई इंक्रीज नहीं है कोई डिक्रीज नहीं है, सिर्फ वैल्यू क्या हुई यहाँ पे इंटरचेंज हुई। तो सेम पैटर्न अगर अपन पैरेंट के लिए बनाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P जो है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, A जो है वो फर्स्ट पोजीशन, देन R जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, E जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, देन N जो है वो सिक्स पोजीशन पे जाएगा, T जो है वो फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे जो पेरेंट है उसका जो आंसर है वो क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, APERTN। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, APERTN। ओके, मतलब एक बार पैटर्न समझ में आ गया, ये तो सभी को आ जाएगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे भी अपन टाइप्स देख लेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे जो टाइप्स है वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। जो नए हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है कि प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर थोड़ा इजी लगेगा अपने को। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोडिंग सिस्टम एप्पल स्टैंड्स फॉर ETTPI, व्हाट इज द कोड फॉर दिल्ली। तो देखो एप्पल के लिए अगर कोड देखते हैं यहाँ पे, तो ए के बाद 4 की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब ABCDE, मतलब फोर्थ का डिफरेंस है। देन पी के बाद अगर टी देखते हैं तो यहाँ पे PQRST 4 का डिफरेंस है। देन पी के बाद टी फिर से 4 का डिफरेंस है। देन एल के बाद फिर से 4 का डिफरेंस है और ई के बाद आई फिर से। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो कितने के इंक्रीज हुए हैं, 4 से इंक्रीज हुए हैं। तो सेम अगर एप्पल के लिए 4 से इंक्रीज हुआ है तो सेम दिल्ली के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, 4 से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो 4 से अगर इंक्रीज वैल्यू करते हैं तो डी के बाद एच आएगा, ई के बाद आई आएगा, एल के बाद पी आएगा, एच के बाद एल आएगा और आई के बाद एम। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, HIPLM। ये जो है वो थोड़ा रॉन्ग दिया है, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, HIPLM। ये भी आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम में चाहिए अपने को प्रैक्टिस, सिर्फ देख के आंसर नहीं आता है कभी। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोड LUTE is written as mute, get is written as hate, then blue will be written in that code। तो देखो अगर यहाँ पे LUTE की अगर बात करते हैं तो इसके लिए क्या दिया है, म्यूट। मतलब यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर्स है 3, वो क्या है, यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर एज इट इज है। गेट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हेट के भी HATE जो है वो थर्ड। मतलब यहाँ पे देखो ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या है, एज इट इज रखना है। यहाँ पे चेंज हुए क्या, ये नहीं हुए। लेकिन एल जो है, एल क्या हुआ, एक से इंक्रीज हुआ है, मतलब सिर्फ LM, मतलब एक से इंक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, म्यूट। गेट की अगर बात करते तो गेट के लिए भी ATE जो है वो एज इट इज रखा हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। लेकिन जो G है वो कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, एक से, तो यहाँ पे क्या आया, H। तो सिमिलरली अगर ब्लू के लिए करते तो यहाँ से LUE जो क्या आएगा, एज इट इज सेम आएगा, और बी के बाद एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। मतलब यहाँ पे CLUE क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ डेवलपमेंट इज रिटर्न एज TNEMDEVELOP देन इवेल्यूशन विल बी रिटर्न। तो देखो डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट के 4 कैरेक्टर है, ओके, डेवलप जो वर्ड है वो यहाँ पे देखो एज इट इज लिखा है, जो MENT है उसको रिवर्स किया है, TNEM। तो अगर ये पैटर्न अगर यहाँ पे बन रहा है तो सेम इवोल्यूशन के जो लास्ट 4 कैरेक्टर है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे, मतलब NOIT।
एंड देन EVALUA जो है वो एज इट इज रखेंगे, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोड PROS प्रोस इज कोडेड एज PPOQE, हाउ विल लाइट बी कोडेड। तो देखो यहाँ पे प्रोस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो P एज इट इज रखा है, देन R जो है वो -2 हुआ है, O जो है वो O एज इट इज है, S जो है वो एज इट इज 2 माइनस हुआ है, और E जो है वो एज इट इज है। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के सेकंड कैरेक्टर -2 है, थर्ड कैरेक्टर छोड़ के फोर्थ कैरेक्टर -2 है, एंड फिफ्थ कैरेक्टर है। सिमिलर अगर करना है लाइट के लिए तो देखो L जो है वो एज इट इज आएगा, I से -2 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा G, देन G एज इट इज आएगा, देन S से -2 आएगा तो वो आएगा F, एंड T एज इट इज। मतलब इसका जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो क्या है, LGGFT क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 6, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन सर्टन कोड पॉज इज रिटन एज OBVDT एंड शिफ्ट इज रिटन एज RIJGS, हाउ विल थिंक बी रिटन इन द सेम कोड। देखो यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न जो हो रहा है वो सबसे पहला जो कैरेक्टर वो -N है, OP। ओके, देन उसके बाद AB इंक्रीज हुआ है, UV, देन ST, मतलब वैल्यू X इंक्रीज हुई है, एंड देन फिर से यहाँ पे क्या हुई है, -V है। शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो शिफ्ट का भी पैटर्न अगर देखते हैं तो शिफ्ट का पैटर्न भी सेम है, -1 फिर +1 +1 +1 एंड देन -1। तो सेम पैटर्न अगर अपन देखते हैं तो सेम पैटर्न किसके लिए बनाएंगे अपन, थिंग के लिए। तो थिंग के लिए भी -1 आएगा, मतलब यहाँ पे ST वैल्यू चेंज हो रही है, देन HIIJNO, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से माइनस होगा, मतलब JK। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नहीं यहाँ पे जो आएगा ये J नहीं आएगा, यहाँ पे L आएगा, LM। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, LM। IJK नहीं, J ही आएगा, सॉरी J ही आएगा, मैं यहाँ पे M समझा था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, SIJOG। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सेवंथ है। अब सेवंथ बोला है कि एसेंड्रा, ओके, स्टैंड फॉर कैलेंडर, मतलब यहाँ पे जो स्पेलिंग दिख रही है वो इसमें की गई है। ओके, व्हाट डज द एलिजिबल, ओके, लेजिबल, मतलब LEGIBILE स्टैंड फॉर। तो देखो अगर यहाँ पे जो एसेंड्रा है, एसेंड्रा, ओके, तो उसको अगर नंबर्स फॉर्मेशन अगर करते हैं अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं कि जो हर वैल्यू जो है, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ इंटरचेंज करते हैं, फोर्थ वैल्यू थर्ड वैल्यू के साथ इंटरचेंज करते हैं, सिक्स वैल्यू फिफ्थ वैल्यू के साथ, ऐसे ही वैल्यू इंटरचेंज अगर करते जाते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो कैलेंडर बन रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे अपन ने ऑटोमेटिकली नंबर्स डाल दिए, और नंबर्स को अभी क्या कर रहे हैं अपन, वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब जो ए की वैल्यू है वो सी के साथ, देन ई की वैल्यू एल के साथ, ओके, डी की वैल्यू एन के साथ, और आर की वैल्यू ए के साथ, ऐसे इंटरचेंज किया। तो सिमिलरली अगर जो LEGIBILE है उसको भी अपन ने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स दे दिए, और जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के साथ इंक्रीज कर दिए, देन जो थर्ड वैल्यू है G उसके साथ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एलिजिबल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसलिए जो एलिजिबल है तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इलिजिबल। ओके, जो फॉर्मेशन है वो अपने को समझ में आ गया तो पैटर्न अपने को इजीली क्रिएट हो जाए। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स है, अभी सभी पैटर्न्स अपन लेंगे तो यहाँ पे अपने को बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये अपना टाइप 1 था। ओके, अब टाइप 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इन सर्टन कोड बोला है कि GUST, ओके, इज कोडेड एज $7 SNIP is coded as $59 hash. How will sync be coded? तो देखो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अपन, तो GUST की अगर है तो यहाँ पे देखो $7 दिया है, और SNIP के लिए अगर देखते हैं तो $59 हैश दिया है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर फॉर्मेशन यही देखते हैं तो देखो S की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डॉलर है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि S जो है वो डॉलर आएगा। I की वैल्यू जो हो क्या है अपने पास 9 है, तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। देन N की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, और G की वैल्यू है @ तो यहाँ पे जो आएगा $95 @ क्या है इसका
करेक्ट आंसर है। मतलब जो वैल्यू इन दोनों में दी है वही वैल्यू को अपन यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेशन में ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेकंड बोला है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ बी इक्वल्स टू 2 एंड बैग इक्वल्स टू 10 देन व्हाट इज बैग। तो यहाँ पे देखो बी की पोजीशन जो दी है इंग्लिश अल्फाबेट में, मतलब इंडेक्स वाइज अगर देखते हैं तो ए फर्स्ट नंबर पे है और बी सेकंड नंबर पे है। तो बैग की जो वैल्यू है इन्होंने कितनी दी है, 10। तो देखो अभी बैग का फॉर्मेशन अगर करते हैं तो बी जो वैल्यू है वो सेकंड नंबर पे, ए जो है वो 1 नंबर पे है, जी जो है वो 7 नंबर पे है। तो इसलिए इनका एडिशन करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 10। तो अगर बॉक्स की अगर सेम वैल्यू अगर निकालना है तो बी जो पोजीशन है वो कौन सी है, सेकंड पोजीशन है। ओ की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 15 पोजीशन पे है, और एक्स की जो पोजीशन है वो 24। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा, 2 + 15 + 24 मतलब कितना है यहाँ पे 41। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे 41 आएगा। ये थोड़े रॉन्ग आंसर यहाँ पे हो गया है प्रिंट, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन वो कितना हो रहा है, 41 का। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ डी इक्वल्स टू 4 रीड इज कोडेड एज 7 बोला है। अब ओके, व्हाट इज द हियर बी कोडेड। तो देखो अगर डी की वैल्यू 4 है तो इनडायरेक्टली अल्फाबेट कितना हो गया, 1 अल्फाबेट हो गया वो। ओके, तो रीड की सेम अगर देखते हैं तो रीड का जो कैरेक्टर है आर 18 पोजीशन पे है, ई की 5 पोजीशन पे है, ए की 1 पोजीशन पे एंड डी की 4th पोजीशन। तो इसका जो सम हो गया वो कितना हो गया, 28। और 28 को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड के में कितने हैं, 4 है, तो 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। समझा। तो जो रीड का जो कोड है ऐसे आ रहा है। अब सेम अगर देखते हैं हियर के लिए, तो हियर की भी अपन वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे। तो हियर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एच जो है वो कौन से कैरेक्टर पे है, 8 कैरेक्टर पे। हियर जो है वो कहाँ पे, 8 कैरेक्टर पे है। ई जो है वो 5 कैरेक्टर पे है, ए जो है वो 1 कैरेक्टर पे है, एंड आर जो है 18 कैरेक्टर पे है। तो इनका टोटल अगर करते तो कितना आता है, 32। तो 32 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हियर में भी कितने कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर्स ही है। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। समझा। तो पैटर्न अपन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट ही देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि सेम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ए इज कोडेड एज 2, B as 3 एंड so on, what is the code for face। तो यहाँ पे देखो वैल्यू समझ में आ रही है कि एज की जो वैल्यू है वो 2 से है, मतलब एक को इन्होंने डिलीट कर दिया है और जो सेकंड से है वो स्टार्ट किया, मतलब हर जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ कैरेक्टर वो एक से इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 3। तो फेस की वैल्यू अपन सेम देख ले। एफ जो है वो 6 पोजीशन पे आएगा इसलिए यहाँ पे 7 आया। ए जो है 1 पोजीशन पे आएगा इसलिए 2 लिखा है। सी जो है वो 3rd पोजीशन है इसलिए x इंक्रीमेंट करके 4 लिखा है। ई जो है वो 5th पोजीशन है इसलिए x इंक्रीमेंट करके 6 लिखा है। तो इसका फॉर्मेशन क्या बन रहा है, 7246। तो 7246 क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है कि यूनिवर्सिटी इज 1273948756। ओके, ये फॉर्मेशंस दिया है। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, ट्रस्टी विल बी रिटर्न दैट कोड। तो ट्रस्टी के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे तो इससे वैल्यू निकालना है अपने को। तो टी की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे कितना है, टी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, यू की वैल्यू अगर देखते तो 1 है, एस की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो है 8 है, टी की वैल्यू 5 है एंड वाई की वैल्यू 6 है। तो ये फॉर्मेशन के हिसाब से अपने पास क्या नंबर आ गया, 541856। ओके, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लेकिन अपन समझते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 6 बोला है यहाँ पे। देखिए अब क्या बोला है, इफ a इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 19 देन बैट विल बी कोडेड। तो देखो यहाँ पे a एंड d जो है, तो a की पोजीशन जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, n जो है 14 कैरेक्टर पे, o है 4 कैरेक्टर। इसका जो आंसर है वो कितना है, 19, मतलब ये आ गया। तो बैट की अगर सेम देखते तो 2 पोजीशन पे है, 8 है और 20 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ सेंचुरियन इज कोडेड एज 32579146 then rank is coded as 1859। okay, what will be the figure 7859। तो 7859 की फिगर क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पे 7859 की अगर फिगर देखते तो 7 पोजीशन पे अगर देखते तो टी है, 8 पोजीशन पे अगर देखते हैं यहाँ पे देखो ए है, देन उसके बाद 5th पोजीशन पे देखते तो एन है। ओके,
एंड देन उसके बाद 9 पोजीशन पे अगर देखते हैं तो 9 पोजीशन पे क्या है, के है, मतलब इसका जो कैरेक्टर हो रहा है वो क्या क्रिएट हो रहा है, टैग। 7859 का जो पोजीशन कैरेक्टर्स हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, टैग। ओके, टाइप है वो है अपना डिकोडिंग का कोड लैंग्वेज का। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है कि सेंटेंस के हिसाब से कुछ कोड दिया है और उसके ऊपर से अपने को सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, देयर इज अ पार्क इज रिटन एज NUPYXAC, देन पीपल इन द स्कूल्स इज रिटन एज YPXCUVVCL। तो यहाँ पे देखो अभी दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, कोई वर्ड मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पे अपने को मैचिंग करके कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला कि सेवरल स्कूल्स आर प्रेजेंट इन देयर, तो यहाँ पे देखो देयर भी आया एंड देन उसके बाद स्कूल्स भी है, मतलब दो वर्ड्स यहाँ पे क्या हुआ, मैच हुआ। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो NUP, ओके, YEXAC, तो यहाँ पे अगर कहीं दिखाई दे रहा है, यस दिखाई तो दे रहा है अपने को, YEX दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, और पीपल्स का जो कोड अगर देखते हैं तो वो कौन सा है, YBX भी यहाँ पे है। ओके, देन उसके बाद VCL है क्या, नहीं है, AC है क्या, नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे दो वर्ड्स तो अपने मिल गए। मतलब स्कूल जो है, स्कूल के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे YBX, तो स्कूल के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेशन में टेबल क्रिएट करके रखा है, या फिर आप सिंबल्स भी दे सकते हो। अगर सिंबल्स देना है तो सिंबल्स दो, मतलब जो भी कैरेक्टर्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स अगर दोगे तो इजीली कोड क्या होगा, डिकोड हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ते बैठेंगे तो नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे अपने को दो कैरेक्टर्स मिल गए, मतलब YBX मिल गया और YX मिल गया, तो इनको एक डिफरेंट सिंबल थ्रू कर दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, साइन है, @ है, हैश है, कोई भी ऐसे सिंबल्स डिफाइन कर लो ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट है कि ऐसे टेबल ड्रॉ कर लो, जितने वर्ड्स है उनका एक टेबल ड्रॉ कर लो और उसके सामने वर्ड्स को मेंशन करने का। तो यहाँ पे देखो अपने को मिल गया कि स्कूल्स के लिए अपने को क्या मिला है, यहाँ पे YBX मिला है एंड देयर इज बोला है कि, तो देयर के लिए अपने को क्या मिला है, YEX, क्योंकि यहाँ पे YEX है और यहाँ पे YBX है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि पार्क इज डार्क इज रिटन एज NUPCIGA, तो यहाँ पे देखो पार्क है और इज भी है, तो यहाँ पे पार्क इज भी मिला है, और डार्क कहीं है क्या अपने पास, नहीं है, तो डार्क नीचे में है, देखो फिफ्थ लाइन में, डार्क पीपल इन सेवरल पार्क, तो इज रिटन एज WCLCL NUPCIGCU। तो यहाँ पे अगर पार्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ASE है, यहाँ पे भी ASE है, और यहाँ पे अगर पार्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पार्क के लिए ACE नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे NUP बन रहा है, NUP है, यहाँ पे भी NUP है, यहाँ पे भी NUP है, मतलब जो पार्क की वैल्यू है अपने पास वो क्या बन रही है, यहाँ पे NUP बन रही है। अब ईज की अगर बात कर लेते हैं तो ईज बचा है, तो ईज के लिए क्या है, यहाँ पे अभी AC है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे AC ही मिल गया। ओके, अब यहाँ पे देखो पीपल स्कूल्स के लिए तो हो गया, पीपल के लिए अगर बात करते तो पीपल जो है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। स्कूल्स के लिए अपने ने YBX निकाला है, तो पीपल इन, अब इन के लिए अपने पास कुछ है क्या, नहीं है अभी फिलहाल, तो इन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो इन के लिए क्या है, यहाँ पे CUVVCL दोनों है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीपल्स भी है, तो पीपल्स और कहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अपने को कोड को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो पीपल्स के लिए क्या मिल जाएगा अपने को, ओके, पीपल्स के लिए क्या मिल जाए अपने को यहाँ पे, डायरेक्टली पीपल्स के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड अगर क्रिएट हो रहा है तो वो मिल रहा है अपने को पीपल्स के लिए CVU, तो यहाँ पे देखो पीपल्स के लिए क्या बन रहा है, CVU। इनका अगर देखते हैं तो इनके लिए अपने पास अभी बचा क्या है, VCL, तो सेवरल के लिए अपने पास यहाँ पे क्या बचा है अभी, कैल, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो यही देखो सेवरल के लिए यहाँ पे कैल है, तो यहाँ पे भी सेवरल के लिए कैल कैल क्रिएट हो रहा है। ओके, देन अभी जो बचे हैं वो तो रिमेनिंग है, आर के लिए डेल है, प्रेजेंट के लिए VC और डार्क के लिए CIJ, क्योंकि डार्क जो है वो दो साइड पे था, यहाँ पे तो यहाँ पे भी CIJ है, यहाँ पे NUP और ACA तो गायब हो गया, तो CIJ है वो डार्क के लिए ही बचा है। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चनिंग डिफाइन करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अपने पास टेबल बना हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर इज, तो इज के लिए कोड क्या है अपने पास, एस है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द कोड कैल, तो कैल के लिए क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो कैल के लिए क्या लिखा है, सेवरल लिखा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कोड फॉर ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, तो देखो प्रेजेंट पार्क देयर के लिए अपने को कोड लिखना है।
तो प्रेजेंट पार्क अगर देखते तो प्रेजेंट के लिए क्या है, बीयूसी है, पार्क के लिए क्या है, एनयूपी है, और ऑल के लिए क्या है अपने पास, ऑल प्रेजेंट पार्क देयर। तो ऑल के लिए अपने पास अगर देखते हैं तो ऑल के पास कोड में दिया होगा अपने को, ओके, ऑल अपन ने लिखा नहीं है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद देयर, तो देयर के लिए क्या है अपने पास यहाँ पे, वाई ई एक्स है, ओके। ये देखो देयर के लिए क्या है अपने पास, वाई ई एक्स है, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कोड है, तीन कोड तो मिल गए, वाई एक्स मिल गया, एनयूपी मिल गया एंड वीसीयू मिल गया, ओके। तो यहाँ पे ऑल के लिए जो है वो न्यू कोड यहाँ पे इम्प्लाइज होगा, वो जो रहेगा वो होगा सीएलयू, ओके। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, ओके, ऑल प्रेजेंट पार्क देयर। तो यहाँ पे देखो अपने जो कोड है वो पूरे क्या हो गए यहाँ पे मेंशन हो गए, ओके। यहाँ पे ऑल नहीं है, एक्चुअली आर है, तो आर के लिए अपने पास क्या है, डेल है, ओके। देन फोर्थ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड आर देयर। तो आर के लिए अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, डीईएल है, और देयर के लिए अपने पास क्या है, वाई एक्स है, ओके। तो इसलिए ये क्या है इसका करेक्शन फॉर्म, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ बोला है कि व्हाट डज द कोड सी आई जी वाई बी एक्स जी के एल डब्ल्यू सी एल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखो सी आई जी अगर देखते हैं तो सी आई जी के लिए डार्क लिखा है, ओके। सी आई जी के लिए क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो सी आई जी के लिए डार्क है। देन इसके बाद वाई बी एक्स है, तो वाई बी एक्स के लिए स्कूल है। देन जी के एल, जी के एल अपने पास है नहीं, और डब्ल्यू सी एल, तो डब्ल्यू सी एल के पास क्या है अपने पास, इन है। तो इनडायरेक्टली क्या क्रिएट हो रहा है, इन स्कूल डार्क। तो यहाँ पे देखो इन स्कूल डार्क अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली जीकेएल इज नियर कोड लाइक टू नियर, ओके। तो नियर पीपल डार्क स्कूल यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, ये वैल्यू क्रिएट हो रही है, ओके। अब जो है वो फोर्थ टाइप का है, ओके। डिकोडिंग अब तक अपने थ्री टाइप देखे, अभी जो है वो फोर्थ टाइप का है। देखो क्वेश्चन वन यहाँ पे दिया है कि इफ लाइट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग, morning is called as dark, dark is called as night, and night is called as a sunshine, and sunshine is called as a dusk. What, when do you sleep? तो अब sleep की अगर बात करते तो sleep हम कहाँ पे करते हैं, नाइट में। तो नाइट के लिए इन्होंने कोड क्या दिया है अपने को, देखो नाइट इज कोड एज सनशाइन, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, सनशाइन है, ओके। अब सेकंड जो दिया है वो देखो, if orange is called as butter, butter is called as soap, soap is called as ink, ink is called as honey, and honey is called as orange. So which of the following is used for washing cloth? तो क्लॉथ वॉशिंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सोप का, ओके। तो सोप के लिए इन्होंने क्या कोड दिया है, सोप के लिए इन्होंने बोला है इंक, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंक, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री, एंड ट्री इज बुक, देन वेयर डू बर्ड फ्लाई। तो बर्ड जो फ्लाई करती है वो कहाँ पे करती है, स्काई पे, ओके। तो स्काई जो है वो इसके लिए क्या लिखा है अपन ने, स्टार, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, स्टार, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, if dust is called as air, air is called as fire, fire is called as water, and water is called as color, then color is called as rain, and rain is called as dust. Where do fish live? तो fish कहाँ पे रहती है, water पे, and water को क्या बोला इन्होंने, color, इसलिए जो color है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, इफ बुक इज कॉल्ड एज वॉच, एंड वॉच इज कॉल्ड एज बैग, बैग इज कॉल्ड एज डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड एज विंडो, वेज इज यूज टू कैरी द बुक। तो बुक कैरी करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैग का यूज करते हैं, और बैग के लिए इन्होंने क्या दिया है, डिक्शनरी, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डिक्शनरी, ओके। अब देखो सिक्स क्वेश्चन बोला है कि इफ लीड इज कॉल्ड स्टिक, स्टिक इज कॉल्ड नीब, एंड नीब इज कॉल्ड निडल, needle is called rope, and rope is called thread. What will be the fitted in a pen to write with it? तो देखो यहाँ पे नीब के लिए क्या बोला है, पिन, तो पिन के लिए अपन ने क्या बोला है यहाँ पे, नीडल, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो टाइप 5 है यहाँ पे, ओके। तो 5 के अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शंस में, कि डायरेक्शंस बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन बिलो द वर्ड followed by four combinations of symbol and digit label A, B, C, D. Okay, you have find
out which of the following four combination correctly represent the word alphabet code and conditions given below. If none of the combination is matched, choose the none of this as your answer. देखो elements and code दिया है, तो ये जो है ये सारे elements है और उनके code दिए हैं. देन उसके बाद यहाँ पे चार कंडीशंस भी दिए हैं. देखो कंडीशन के हिसाब से अपने को अप्लाई करना पड़ेगा. अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है कि इफ फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, मतलब फर्स्ट एलिमेंट नंबर होता है और लास्ट एलिमेंट सिंबल होता है, देन कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इंटरचेंज. तो उसको क्या करना है अपने को, वैल्यू को इंटरचेंज करना है. ओके. सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट इज नंबर, मतलब रिवर्स, देन बोथ एलिमेंट विल बी कोडेड एज सिंबल. तो उसके लिए क्या करना है अपने को, जो भी कोड रहेगा वो कोड वहां पे लिखना है दोनों. थर्ड कंडीशन क्या बोला है कि इफ थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर एंड सिक्स एलिमेंट इज अ सिंबल, देन बोथ विल बी कोडेड एज ई. ओके. देन फोर्थ बोला है कि इफ एन एलिमेंट इज अपेयरिंग ट्वाइस इन द कोड, देन द कोड ऑफ दैट एलिमेंट विल नॉट बी रिटर्न. ओके. तो चार कंडीशन है, कोड दिया है, एलिमेंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को डिफाइन करना है. ओके. तो देखो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देखते हैं अभी. ओके. देखो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोड फॉर 4@186 लेस देन x डॉलर. ओके. तो यहाँ पे अभी देखो 4 अपने पास है, ये देखो 4 है अपने पास, उसके बाद एट द रेट बोला है, ये एट द रेट है अपने पास. ओके. देन उसके बाद 1 है अपने पास, देन 8 है अपने पास. ओके. देन उसके बाद 6 है, देन लेस देन अपने पास है, ये देखो लेस देन है, देन x बोला है तो x लास्ट में देखो यहाँ पे f है, और डॉलर बोला है तो डॉलर कहाँ पे है, ये सेकंड पोजीशन पे. तो यहाँ पे देखो अपने को अगर कोड अगर देखते हैं तो 4 से अगर स्टार्ट करते तो AQDTVNF. तो यहाँ पे देखो अपन ने कंडीशंस क्या थी यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नंबर, ओके बोला है ना यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नंबर इज 4 एंड लास्ट एलिमेंट इन सिंबल, सो द स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर. मतलब इनडायरेक्टली जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है वो क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटरचेंज, मतलब ए बी के पास जाएगा और बी ए के पास आएगा. तो इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, BQDTVNFA. तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट है. कंडीशंस कहाँ पे, चार कंडीशन है, कौन सी भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, एक साथ चारों भी हो सकती है, एक साथ दो भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है. कंडीशन के हिसाब से अपने को कोड को डिफाइन करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लेस देन 38#5 एंड 9. तो ये अभी कोड दिया है, तो कोड के लिए देखो कंडीशन है सेकंड वाली कि इफ द एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट इज नंबर, सो द बोथ एलिमेंट इज कोडेड एट अ सिंबल, मतलब यही कोड अपने को लिखना पड़ेगा. ओके. देन बोला है कि द थर्ड एलिमेंट इज इवन नंबर, तो ये देखो थर्ड नंबर क्या है, 8 है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है. एंड सिक्स एलिमेंट इज अ सिंबल, तो सिक्स एलिमेंट क्या है अपने पास, ये है सिक्स एलिमेंट, तो ये क्या है, सिंबल है. सो बोथ विल बी रिप्लेस बाय ई. तो उसको रिप्लेस क्या करना है, ई से. तो देखो अब कोड अगर देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए कोड अगर यहाँ पे डिफाइन होता है तो ये देखो यहाँ पे सभी सिंबल्स है, तो एन से स्टार्ट हुआ है. ओके. ये देखो एन, ओके. उसके बाद ये 3 आ गया, उसके बाद 8 आ गया. ओके. तो ऐसे कोड बनेगा. तो यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, NCTRKYN, ये आप सॉल्व कीजिएगा. ओके. देन उसके बाद यहाँ पे जो कोड क्रिएट हो रहा है, तो कंडीशंस अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो कोड है, अगर सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर सिंबल है और लास्ट एलिमेंट अगर नंबर है, तो बोथ को सिंबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. तो लेस देन का जो सिंबल है वो क्या है अपने पास, n है, तो दोनों की वैल्यू देखो n आ गई. ओके. देन थर्ड कंडीशन ये बोला था कि द थर्ड एलिमेंट इज इवन एंड लास्ट एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज सिंबल, देन बोथ विल बी रिप्लेस्ड बाय ई. तो ई की जो पोजीशन है अपने पास वो क्या करना है अपने को, रिप्लेस करना है. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो जो थर्ड पोजीशन थी टी की, तो टी की पोजीशन पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे ई ला लिए, और जो वाई की पोजीशन है उसके लिए भी क्या किए, ई ला लिए. देखो ई यहाँ पे भी आ गया और ई यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई. तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी आएगा वो क्या आएगा, NCERKEN. ओके. नेक्स्ट थर्ड, अब थर्ड देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द कोड फॉर 5x इंटू $6 लेस देन 4 एट द रेट. तो अब इसके लिए कोड देखो, अभी तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही. फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, सो द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट स्वैप बोला है. देन थर्ड एलिमेंट इज इवन नंबर,
okay, and sixth element is symbol, then both will replace by, okay, at the E, and fourth बोला है the number 4 appear twice in the code so it will be omitted। तो देखो यहाँ पे अब जो 5x जो है उसके लिए अपने को कोड मिल गया है KVBANAQ, ओके, ये कैरेक्टर्स मिल गए यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन जो है तो वहां पे क्या करना है, वैल्यू को इंटरचेंज करना है, तो Q की जगह अभी K एंड K की जगह Q रिप्लेस हो गया। देन थर्ड जो कंडीशन है वो क्या बोला है कि इवन नंबर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो जो थर्ड एंड सिक्स नंबर है उसकी जगह क्या आ गया, ई आ गया। एंड देन उसके बाद बोला है कि 4 अपीयर ट्वाइस, तो यहाँ पे जो 4 नंबर ट्वाइस हो गया उसको अपन ने क्या किया, ओमिट कर दिया, मतलब डिलीट कर दी। तो बचा क्या अपने पास, QFEBEK, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ के लिए देखो क्या बोला है, @129x43। अब ये कोड है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है और लास्ट एलिमेंट नंबर है, तो एक सेकंड कंडीशन ही अप्लाई हो रही, तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, कोड एज अ सिंबल को डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो कोड है वो क्या मिल रहा है अपने को, YDUPFAC। तो इसके लिए जो कोड अभी सेकंड अप्लाई हो रही, तो कोड क्या करना है अपने को, इनडायरेक्टली दोनों को सिंबल्स में डिफाइन करना है। तो जो कोड था वो क्या था अपनी y, तो दोनों की तरफ क्या आ गया y, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, YDUPFAY। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड 7 8% 3 @ 7x। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो दो कंडीशन है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, इवन नंबर है थर्ड, एंड सिक्स एलिमेंट क्या है, सिंबल है। एंड सेकंड कंडीशन है द नंबर इज 7 अपीयर ट्वाइस सो इट विल बी ओमिटेड। तो देखो अगर ये अपने पास कोड है तो इसके लिए अपने को क्या मिला है, LJTWCQJF। तो इनडायरेक्टली अभी क्या करना है, जो थर्ड पोजीशन है और सिक्स पोजीशन है उसको रिप्लेस करना है ई से, और फोर्थ बोला है कि ट्वाइस, अगर 7 ट्वाइस आता है तो उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे जो बचा है वो क्या है, LEWCEF। ओके, तो ये उसका करेक्ट, तो ये 5 टाइप्स हो गए अपने। नेक्स्ट है अपना 6 टाइप। अब देखो 6 टाइप में क्या किया है यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन सेट्स। तो देखो यहाँ पे अब कोड दिया है, बिकम योर रोल मॉडल इज रिटर्न एज S4 6CN5Z4। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन के लिए भी दिया है, तो ह्यूमन के लिए जो कोड है वो क्या है, D6I5X5 एंड M4। इंसेंस में एक अदर क्रेजी के लिए दिया है यहाँ पे देखो D5J6N4P6। तो अब लेटर फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो बिकम में अगर देखते हैं तो 6 कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 कैरेक्टर है अपने पास। उसके बाद यूअर के लिए 4 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। और मॉडल के लिए कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर है, तो मॉडल के लिए 5 कैरेक्टर्स हो गए। अब इनडायरेक्टली अपने को ये तो समझ में आ गया। ओके, तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, कैरेक्टर्स देखना है। तो कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो बी जो है यहाँ पे देखो 6 नंबर है, तो मतलब सी है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट आया है। यू के बाद क्या आएगा, वाई के बाद आता है जेड, तो देखो यहाँ पे जेड आया है। आर के बाद एस आता है, तो देखो यहाँ पे 4 में एस आया, और एम के बाद एन आता है, तो ये देखो मतलब ये पैटर्न अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उनको काउंट करना है, और जो फर्स्ट लेटर है उसको नेक्स्ट इससे क्या करना है, इंक्रीज करना है। ओके, ये फॉर्मेशन अपने को समझ में आ गया। यही पे ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये सेम वही फॉर्मेशन का है जो मैंने बताया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर रिव्यू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो आर जो है यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर, मतलब इनडायरेक्टली टोटल नंबर क्या हो गया 6। और आर के बाद क्या आता है एस, मतलब यहाँ पे S6 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द कोड विल हैव F6। तो F के पहले आता है E, F के पहले क्या आता है E, और 6 कैरेक्टर अगर देखते तो यहाँ पे देखो L1 है। ओके, उसके बाद एम्पायर है, इनफ है, इन बोथ 11 एंड एम्पायर, तो ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो F6 का अगर कोड दिखते हैं तो इसमें भी 6 कैरेक्टर्स है, इसमें भी 6 कैरेक्टर्स है, इसमें भी 6 कैरेक्टर्स है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑल ऑफ दिस क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड।
अब थर्ड यहाँ पे बोला है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड सुपर ओवर। तो सुपर ओवर के लिए वर्ड दिया है, तो एस के बाद क्या आएगा, टी। ओके, तो यहाँ पे जो एस है, एस के लिए, सुपर के लिए क्या आएगा, एस के बाद टी आएगा, और सुपर में कितने कैरेक्टर्स, 5, तो T5 आंसर आ गया। सेम ओवर की अगर बात करते तो ओवर में 4 कैरेक्टर है, और ओ के बाद क्या आता है, पी, तो P4T5 इसका क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन द इफ द कोड वर्ड नेवर लुक is coded as M4C5O5 in the code language, what will be the missing word? तो देखो MNO, तो N के बाद क्या आता है, O आता है, तो O5 ये हो गया नेवर के लिए। अब लुक के लिए होते हैं तो JKLM आता है, तो M4 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि C5, तो यहाँ पे देखो बैक दिया है, बिलो दिया है, बैक दिया है, तो 4 कैरेक्टर्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे बैक के ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेवर लुक बैक। ओके, बिलो आएगा क्या, B5 नहीं, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है, सॉरी, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, अपने बैक में 4 कैरेक्टर्स दिए, तो यहाँ पे आएगा बिलो और बिफोर। ओके, कितना आएगा, बिलो और बिफोर, लेकिन बिफोर में कितना है, 6 कैरेक्टर है, बिलो में ही 5 कैरेक्टर है, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिलो। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड हाउ इज द जोश इन द कोड लैंग्वेज। तो देखो हाउ में 3 कैरेक्टर है और एच के बाद आता है आई, कोई इसके लिए जे आता है और 2, द के लिए यू आता है और 3, एंड जोश के लिए K4। तो यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, J2I3K4U3। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्लस अपन मॉक पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।